शुरू करते हैं हम। जो हमारा चार्ट था ना बिग ओ नोटेशन से, ठीक है। तो बिग ओ नोटेशन वाला जो पार्ट है उसमें बेसिकली जो हमें मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हम कैसे डिटरमाइन करें कि कोई भी एल्गोरिथम कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो इसके लिए लेट सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है। इस पे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे लेट सपोज हमारे पास कोई एक एल्गोरिथम है कि ऐड अप टू फर्स्ट, ठीक है, ऐड अप टू एन, एन तक का सम निकालना है हमें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये तरीका ले सकते हैं कि हम सिंपल लूप चलाएंगे एन तक का, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे टोटल, ठीक है। तो अगर लेट सपोज इसका हम टाइमिंग निकालते हैं तो कुछ टाइमिंग आएगा परफॉर्मेंस कि कितनी देर में ये एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो लेट सपोज हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं अगर, तो देखो 3.727 सेकेंड्स में मेरा आंसर आया। देखो, तो स्निपेट्स यूज़ करेंगे बेसिकली हम कहीं भी कोड को वो करने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे लेट सपोज ये है हमारा, तो अब लेट सपोज मैंने ऐड अप टू फर्स्ट किया इसको और मैंने क्या किया, टाइम निकाला परफॉर्मेंस डॉट नाउ, और टाइम टू निकाला, मतलब फंक्शन को एग्जीक्यूट कराया और टाइम टू निकाला, ठीक है। और दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ, ठीक है, तो लेट सपोज अगर मैं छोटा नंबर लेता हूँ, मान लो मैंने 100 लिया, ठीक है। तो 100 तक में अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा कुछ मिली सेकेंड्स में एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब लेट सपोज मैं अगर नंबर बढ़ाता हूँ, ठीक है, और फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो 0.33 मिली सेकेंड में हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से बेसिकली मतलब जितना नंबर बढ़ेगा मेरा उतना उतना ज़्यादा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, मतलब, ठीक है। अब जैसे लेट सपोज इसी को कोई चाहे कि हम दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है, जैसे ये भी एक तरीका है कि n+1/2, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, पढ़ाइए। हाँ, ठीक है। तो इसका एक बार कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम चीज़ कर देते हैं। जो परफॉर्मेंस डॉट नाउ है ये वही है, डेट वाला ही है, कुछ अलग है? नहीं नहीं, वही वाला है, ठीक है। तो ऐड अप टू ये सेकंड वाला करते हैं हम, ठीक है। ये अब अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, तो ये देखो ये मिली इतने पे वो उस पर 0.3 ले रहा था ना, इसमें मिली सेकेंड्स ले रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, बट हम नंबर भी नहीं कर सकते ना हर बार, तो इसके लिए हमें कुछ तो वो चाहिए होगा, ठीक है। कुछ तो, हाँ, एक एक मतलब मैट्रिक्स चाहिए होगा जिससे हम हर बारी कैलकुलेट कर पाएँ, ठीक है। तो लेट सपोज़ अगर हम इसमें आते हैं पहले वाले अपने सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसमें अगर हम ऑपरेशंस काउंट करने की कोशिश करें तो कैसे काउंट कर पाएंगे, जैसे टोटल ये एक ऑपरेशन है, ठीक है। ये असाइनमेंट, बेसिकली इसको असाइनमेंट ऑपरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेशन है, ये कंपैरेटर है, ठीक है, ये इंक्रीमेंट है। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 बेसिकली कितने हो रहे हैं, एक असाइनमेंट, ठीक है, मान लो कि कुछ हो रहे हैं, ठीक है, मान लो 5 हो रहे हैं ऑपरेशंस, 1 2 3 4 और 5, टोटल ये 5 हो रहे हैं, ठीक है। तो अब लेट सपोज इसकी जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो कुछ आएगी कि 5 ऑपरेशंस हो रहे हैं एन टाइम्स, और 5n प्लस, मान लो कि तो 5, हाँ 5 बार ये चलेगा जो हमारा ये लूप जो चल रहा है, लेट सपोज 5 के लिए हम निकाल रहे हैं, 5 का अगर हम सम निकालेंगे तो 5 बार मेरा लूप चलेगा, ठीक है। तो 5n मेरा लूप हो गया, और लेट सपोज कुछ n नंबर ऑफ, n नहीं, मान लो कि कुछ काउंटेबल नंबर ऑफ ऑपरेशंस x तक और चला, ठीक है। तो ये बेसिकली इक्वलेंट होगा मेरा n के ही, ठीक है। ये तो पता ही होगा बेसिकली तुम्हें, मतलब एक तरह से वो है, ठीक है। तो ये है बेसिकली। अब जैसे लेट सपोज अगर हम इस वाले में निकालेंगे तो इस वाले का क्या हो जाएगा, ऐड टू वाले का, जिसमें हम अर्थमेटिक का फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे। लग रहा है ये सारा कांस्टेंट हो गया ना, हाँ मतलब मैक्स हाँ कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के मैट्रिक्स से हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली, ठीक है। ठीक है, अब व्हाट डज़ बेटर मीन, इसका मतलब है कि फास्टर, लेस मेमोरी इंटेंसिव और मोर रीडेबल, ठीक है।
हाँ, तो अब देखो जैसे एल्गोरिथम जो हमारा होता है, तो बेसिकली हमें कोई मैट्रिक्स चाहिए होगा उसको मेजर करने के लिए। हम जैसे अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है। तो बेसिकली उसी तरह मतलब जब मान लो लेट सपोज हमारे पास नहीं रहा होगा ये कंपेयर करने का तरीका, तो मतलब हम कैसे पता करेंगे कि क्या फास्टर है, मतलब फास्टर पता करने का क्या तरीका है, ठीक है। फिर लेस मेमोरी इंटेंसिव कौन सा है, दो एल्गोरिथम्स अगर किसी ने लिखी हैं तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। फिर ज़्यादा रीडेबल कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो फास्टर के लिए तो हमने ये निकाल लिया। इसी तरह लेस मेमोरी इंटेंसिव वाला जो पार्ट है उसके लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पिक्चर में आता है, वो अभी देखेंगे हम, ठीक है। हाँ ठीक है, अब जैसे देखो पिछला वाला हम जो मेजर कर रहे थे ना, उसके साथ एक और प्रॉब्लम थी कि हम टाइम नहीं निकाल सकते हैं, जो परफॉर्मेंस डॉट नाउ करके कर रहे थे। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि हर सिस्टम डिपेंडेंट हो गया वो, किसी का रैम ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम आएगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली, ठीक है। तो हाँ, तो हाँ ठीक है, अब ये देख लेते हैं, मेन ये इंपॉर्टेंट है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर कांस्टेंट, जो भी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये पता भी होगा हम पहले से आपको, ठीक है। फिर वेरिएबल असाइनमेंट्स आर कांस्टेंट, वेरिएबल असाइनमेंट भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। फिर एक्सेसिंग एलिमेंट इन एन एरे और ऑब्जेक्ट इज़ कांस्टेंट, हम कभी भी एरे या ऑब्जेक्ट में किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो वो भी कांस्टेंट टाइम में होता है हमारा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम किसी लूप में करते हैं कोई भी काम, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो लेंथ ऑफ लूप टाइम्स होती है उसकी, ठीक है। तो जैसे 100 तक का लूप चल रहा है तो 100 कॉम्प्लेक्सिटी उसकी, मतलब 100 टाइम्स उसके अंदर जितने ऑपरेशंस हुए हों, ठीक है। तो ये है बेसिकली। फिर क्या होता है हमारा, इसको जो मैट्रिक्स को हम मेजर करते हैं, कांस्टेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस और कांस्टेंट। तो बेसिकली क्या होता है कि अर्थमेटिक और वेरिएबल असाइनमेंट कांस्टेंट होता है हमारा, और एक्सेस करते हैं एरे या ऑब्जेक्ट को, कोई भी मतलब एरे या ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक्सेस करते हैं तो वो भी कांस्टेंट टाइम में होता है हमारा, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। ठीक है, तो अब एक सेकंड रुक जाओ, ये स्निपेट लेते हैं। चलो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अब ये बताओ कि अगर लेट सपोज मैं लिखता हूँ ऑर्डर ऑफ n+10, ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा, मतलब ऑर्डर ऑफ n होगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरह अगर लेट, अब देखो, अब लेट सपोज अगर मैं लिखता हूँ कि किसी का ऑर्डर ऑफ 100 इंटू n है, तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ, अगर 100 इंटू n होता है तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n ही होगा, ठीक है, ठीक है। अब लेट सपोज ऑर्डर ऑफ मैं लिखता हूँ 25 है किसी का, तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, कांस्टेंट टाइम का हो गया वो, ठीक है। फिर लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि कोई एल्गोरिथम है मेरी जिसका ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ n³ प्लस मान लो ऑर्डर ऑफ n³ प्लस मान लो 5n है, 5n², तो इसका क्या ऑर्डर होगा एल्गोरिथम का, हाँ n³, हम हाईएस्ट वो मान के चलते हैं जो भी मेरा होता है, ठीक है। और इसी तरह से ऑर्डर ऑफ n+n+n भी क्या होगा, n ही होगा, ठीक है, 3n हो गया और n हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब हम चलते हैं उस पर। अगर लेट सपोज हम क्या करें कि जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ना, अगर हम उसको लेट सपोज एक ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अगर लेट सपोज हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि भाई अगर कोई एल्गोरिथम है मेरा, ठीक है, जो कि जिसकी n कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, जिसमें कि ये ऐसे बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट, और जैसे लेट सपोज ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टाइम में अगर है तो वो ऐसे बनेगा सीधा बिल्कुल, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ n² अगर होता है तो ऑर्डर ऑफ n² ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है, कि जैसे जैसे मेरा टाइम अपना नंबर ऑफ हो गया ऑपरेशंस हो गया, दूसरा क्या है? टाइम टाइम इलैप्स्ड,
हाँ टाइम इलेप्स्ड, और ये दूसरा हमारा है। इसके लिए ना मेरे पास एक ये भी है, एक सेकंड में दिखाता हूँ। हाँ ये है बेसिकली, इसमें हम देख भी सकते हैं कि जैसे लेट सपोज मेरी जो एल्गोरिथम थी ऐड अप टू फर्स्ट, ठीक है, जो हम लूप चला के कर रहे थे, ठीक है। तो अगर मैं लेट सपोज इसमें इनपुट देता हूँ 10 और इसको बोलता हूँ कि भाई तू प्लॉट कर, ठीक है, तो इसने प्लॉट किया। अब जैसे लेट सपोज मैं 1000 के लिए प्लॉट करता हूँ, तो देखो ऐसे प्लॉट हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं और बढ़ाता हूँ इसको, प्लॉट करता हूँ, तो देखो फिर ये ऐसे प्लॉट हुआ। और लेट सपोज बढ़ाता हूँ, तो बेसिकली लीनियर ही प्लॉट होगा, ये कहीं से भी होगा। तो ये टाइम इलेप्स्ड है और ये एन तुम्हारा नंबर ऑफ वो है, इनपुट है, ठीक है। अब लेट सपोज हम दूसरे वाले पे चलते हैं जो हमारा कांस्टेंट टाइम में हो रहा था, ठीक है। तो कांस्टेंट टाइम में अगर हम प्लॉट करते हैं इसको, तो अभी दिखेगा, ठीक है। ठीक है, देख नहीं रहा, अभी दिखेगा। देखो ये प्लॉट हो रहा है नीचे वाला, ठीक है। देखो ये प्लॉट हो रहा है ना, ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, तो ये बेसिकली हमारा, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट थी, तो ये कांस्टेंट टाइम में मेरा कोड चल रहा है, मतलब टाइम बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। और इसकी ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे मेरा इनपुट हम इधर बढ़ा रहे हैं, एन बढ़ रहा है मेरा, वैसे वैसे मेरा टाइम जो लग रहा है वो भी बढ़ रहा है। तो ये एन कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। अब एक वो भी देख लेते हैं कि लेट सपोज, हाँ अब एक कॉम्प्लेक्सिटी आपने सुना होगा एन लॉग एन, ठीक है। हाँ तो वो बेसिकली कुछ ऐसे प्लॉट होता है, कांस्टेंट के थोड़ा सा ऊपर प्लॉट होता है एन लॉग एन, ठीक है। ये चीज़ बताना, लॉग एन हाँ वो सॉरी, कैसे होता है? सॉरी लॉग एन, हाँ जो लॉग एन है वो ऐसे प्लॉट होता है। लॉग पे भी आते हैं भाई, ठीक ना, अभी वो सेक्शन है पूरा, उस पर आते हैं, ठीक है। और जो एन लॉग एन है वो बेसिकली ऑब्वियसली एन लॉग एन है तो एन से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया था, ये लॉग एन होगा, ठीक है। तो जो एन लॉग एन है वो बेसिकली यहाँ कहीं पेंट होगा, ठीक है। तो इसको हम एन लॉग एन बोल सकते हैं, तो ये, ठीक है। इसको अभी बस हम माइंड में रखते हैं, इसको अभी हम प्लॉट करेंगे अलग अलग एल्गोरिथम से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, लॉग अभी देखेंगे अलग सेक्शन में, ठीक है। अभी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे आ जाते हैं, ठीक है, कि किसी भी एल्गोरिथम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है। अच्छा एक आपने टर्म सुना होगा ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑक्सिलरी स्पेस। तो ऑक्सिलरी स्पेस वो होती है जो हमारा एल्गोरिथम होती है वो खुद जो लेती है, मतलब खुद भी एल्गोरिथम कहीं तो एग्जीक्यूट हो रही होगी ना, कहीं किसी मेमोरी उस पर मतलब कंपाइल हो रही होगी, फिर एग्जीक्यूट हो रही होगी, तो जो वो खुद लेती है उसको ऑक्सिलरी स्पेस बोलते हैं, बट हम उसको काउंट नहीं करते हैं अभी, ठीक है। हम केवल उसको नहीं, ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो होती है स्पेस जो एल्गोरिथम लेता है, इनपुट के स्पेस को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ एल्गोरिथम जो स्पेस लेता है उसका जो बाइट कोड होता है बेसिकली, कि जैसे हमने अगर लेट सपोज एक कोई लाइन लिखी, वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो वेरिएबल वी ए आर जो है वेरिएबल है, वो भी जाके कहीं कंपाइल होके एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो मेमोरी लेता है उसको बोलते हैं बेसिकली, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि अगर कोई एल्गोरिथम है, मान लो कि 100 लाइन की, वो मान लो आधे के बी का स्पेस ले रही है, तो आधा के बी उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, ठीक है। इनपुट की हम बात नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। अब क्या है, हाँ ठीक है। अब जो जैसे जो जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं हमारे, जैसे बूलियन हो गया, नंबर हो गया, अनडिफाइंड, नल, ठीक है, ये सब कांस्टेंट स्पेस लेते हैं हमारे, ठीक है। और स्ट्रिंग जैसे हमारा है, ठीक है, तो स्ट्रिंग हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्पेस लेगा, ठीक है, वेयर एन इज द स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी किसी एल्गोरिथम की, ठीक है। तो इसकी बताओ कितनी होगी, इस वाले की। एक्चुअली यार ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट होता क्या है ना, जब भी फैंग के इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो क्वेश्चन जब तुमसे सॉल्व कराते हैं ना, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कराते हैं वो, ठीक है। तो ये हेल्प करेगा।
तो इसकी बताओ क्या है कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस, इसकी बताओ क्या है कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ 1 होगी, सही है, ठीक है। अगर लेट सपोज इसमें मैं कुछ ऐसा कर रहा होता कि मान लो कि कोई डुप्लीकेट अरे बना रहा होता कि मतलब एक एरे एरे और ऑब्जेक्ट की क्या होती है उसकी भी, नहीं और वो नहीं नहीं स्पेस। नहीं अरे और ऑब्जेक्ट्स की तुम्हारी एन ही होगी, मतलब जितना उसका लेंथ होगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा लेट सपोज अगर मेरे पास ये एल्गोरिथम होती, मैं एक बनाता हूँ, ठीक है, टेस्ट, ठीक है। मान लो मेरा फंक्शन होता, मान लो कि फंक्शन है मेरा डबल, ठीक है, और मैं इसमें एक एरे ले रहा होता, मैं इसमें करता लेट न्यू एरे तो ये, ठीक है, और मैं लेट सपोज लूप चलाता फॉर आई लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ, ठीक है, और आई प्लस प्लस, और मान लो मैं न्यू एरे में न्यू एरे डॉट पुश कर दे रहा हूँ एरे ऑफ आई, ठीक है। तो और मान लो मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ इसमें से न्यू एरे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताओ कितनी होगी। इसमें देखो बेसिकली एन ही होगी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, क्योंकि हम एन बेसिकली एक नया एरे भी बना रहे हैं एन लेंथ का, मतलब अगर जो आ रहा होता उसी को मैनिपुलेट करके भेज रहे होते तो ओ वन होता, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं एक नया एरे भी बना रहे हैं। हमने एक नया स्पेस एन। हाँ तो वो एरे के लेंथ के बराबर ही है, तो जो इनपुट होगा बेसिकली हमारा इनपुट पे ही डिपेंडेंट है हमारा स्पेस, ठीक है, तो इसका एन हो जाएगा। अब आ जाओ चलते हैं उस पर लॉग पे, लॉग को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लॉग बेसिकली क्या होता है कि हाँ लॉग अगर मैं लिखता हूँ लेट सपोज, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बस 2 मिनट का है, समझ लो बस, मतलब समझने के लिए सही है। मान लो मैं लिखता हूँ log 8, ठीक है, और बेस 2, इसमें बेस भी होता है, तो ये इज इक्वल टू 3 होता है, ठीक है। log 8 बेस 2 3 होता है, मतलब इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये पढ़ाई होगा हम लोगों ने मैथ्स में बचपन में, ठीक है। तो बेसिकली इसको ऐसे भी बोलते हैं कि लॉग किसी नंबर का वो होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स तुम उस बेस से जब डिवाइड करोगे और जब रिज़ल्ट 1 या उससे कम ना आ जाए, उसको लॉग बोलते हैं, जो भी बेस होता है, ठीक है। तो अगर लेट सपोज हम 8 को डिवाइड करें 2 से, ठीक है, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जितनी बार डिवाइड करना पड़ा 1 लाने के लिए, 1 या 1 से कम लाने के लिए, वही उसका लॉग होता है, ठीक है। तो अगर लेट सपोज हम किसी का कैलकुलेट करें, मान लो 25 का कैलकुलेट कर रहे हैं 25 का, ठीक है, तो 25 को डिवाइड करेंगे पहली बार करेंगे तो 12.25 आएगा, फिर करेंगे तो सिक्स सिक्स हाँ 12.5 आएगा, फिर 6.25 आएगा, ठीक है। फिर एक बार और करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.125, ठीक है। और फिर हम एक बार और करेंगे तो मेरा 1.5 आएगा, 1.6 कुछ आएगा, और फिर एक बार और करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 1 से कम आ जाएगा, ठीक है। तो log 25 जो होता है बेस 2 वो 4 पॉइंट समथिंग होता है, 4.6 होता है, ठीक है। तो बेसिकली 4 बार करना पड़ा और लास्ट बार जब किया आपने, मतलब 4 या 5 के बीच में कहीं पॉइंट हुआ वो, क्योंकि 1 पॉइंट मतलब 1 से नीचे चला गया ना वो, तो वो बेसिकली लॉग है तुम्हारा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कुछ सर्चिंग एल्गोरिथम्स हमारे होते हैं जिनकी लॉग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। तो बेसिकली हमारा जो जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है, ठीक है, तो लॉगरिथमिक टाइम में हमारा टाइम बढ़ रहा है,
उसको हम बोलते हैं लॉग, मतलब लॉग एन बेसिकली। इससे थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि अगर 25 का निकालना है तो 4 बार चल रहा है। मान लो किसी का 25 इनपुट है, कोई लॉग एन में हमारा एल्गोरिथम हमें आउटपुट देता है, तो 25 अगर इनपुट है तो 4 सेकेंड में इनपुट दे देगा वो, ठीक है, आउटपुट दे देगा, सॉरी। मतलब लूप रिड्यूस हो रहा है एक तरह से। हाँ, मतलब एन तक नहीं चला, बेसिकली लॉग एन चला वो, ठीक है। इससे थोड़ा फंडा क्लियर हुआ होगा कि जितनी बार 2 से या बेस से डिवाइड करते हैं, और जब तक 1 या 1 से कम ना आ जाए, मतलब उसको यही बोलते हैं लॉग ऑफ अ नंबर इज नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन डिवाइड दैट नंबर बाई 2 बिफोर वी गेट अ वैल्यू दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। और सर्टन सर्चिंग एल्गोरिथम हैव लॉग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और कुछ एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम की भी लॉग में होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और रिकर्शन में भी हम, मतलब रिकर्शन में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ एक कंसेप्ट होता है जो कि लॉग में होता है, वो आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो ये फंडा क्लियर हो गया हमारा। अब हम चलते हैं, प्लॉट करते हैं एक बार। एन लॉग एन जो होता है वो ये हो गया, मतलब एक लूप लॉग एन में चल रहा है, एक लूप एन में चल रहा है। हाँ हाँ, एक एक एन में चल रहा है हमारा, और अगला लूप हमारा जो है वो एन स्क्वायर की बजाय लॉग एन में चल रहा है। तो एनी डे वो एन स्क्वायर से बेटर हो जाता है, क्योंकि जब बिलियन या मिलियंस में हमारे इनपुट हैं तो टाइम रिडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं, एक बार ये भी प्लॉट करके देख लेते हैं। हाँ, तो काउंट अप एंड डाउन, ठीक है। जैसे ये हमारी एल्गोरिथम है, तो एक बार ये देखो एल्गोरिथम समझ में आ रहा है ना ये, कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग अप एंड वी आर गोइंग डाउन। तो 2 फॉर लूप चल रही है हमारी, ठीक है। एक हमारी 1 से n चल रही है और एक n से 1 चल रही है, ठीक है। तो इसका एक बार करें, प्लॉट करें इसको। तो इसको अगर प्लॉट करते हैं तो ये प्लॉट हुआ, 100 के लिए करते हैं तो ठीक है। एन ही वहाँ से थोड़ी सी रीड हाँ, n ही होगा, ठीक है। टाइम लेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो लीनियर हो गया ना, तो बेसिकली n ही है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब लेट सपोज अगर हम n स्क्वायर का पेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो n स्क्वायर को पेंट करेंगे तो देखो ये प्रिंट ऑल पेयर्स है, एक मेथड है हमारा, और हम 0 से n तक चल रहे हैं, और j में 0 से n तक चल रहे हैं। तो अगर हमारा मान लो इनपुट मेरा मान लो 2 है, ठीक है। तो 0 0 0 1 और 0 2 1 0 1 1 1 2 ऐसे आ जाएगा, 2 2 लास्ट में, ठीक है। सारे को प्लॉट कर रहा है, तो देखते हैं इसको कैसे प्लॉट करता है ये। तो मान लो हमने 10 पे किया, 100 पे किया, 1000 पे किया। क्या एक बार वो कर लेते हैं कि टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम वी यूज़ बिगो नोटेशन, हम बिगो नोटेशन यूज़ करते हैं, और एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग देता है बिगो नोटेशन हमें स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ठीक है। और बिगो नोटेशन प्रेसिशन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता है, ट्रेंड्स पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है, मतलब लीनियर क्वाड्रेटिक कांस्टेंट। और टाइम, जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो टोटली एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है, वो कभी भी हार्डवेयर या मतलब मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। और हर, ठीक है, चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ना जो हमारी मेजर एल्गोरिथम वो हैं, मतलब एरेज और ये सारी चीज़ें हैं, उनकी क्या बेगो नोटेशंस होती हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो हमारा इंसर्शन होता है, ठीक है, इंसर्शन, रिमूवल और सर्चिंग। इंसर्शन का ऑर्डर ऑफ 1 होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर, ये तो मतलब बेसिक आइडिया पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद रिमूवल का भी ऑर्डर ऑफ 1 होता है, डिलीट करते हैं अगर ऑब्जेक्ट से कुछ भी तो, ठीक है। सर्चिंग का ऑर्डर ऑफ 1 होता है, और एक्सेस का भी कांस्टेंट टाइम होता है, ऑर्डर ऑफ 1 होता है, ठीक है। और जो लेट सपोज बिल्ड इन मेथड्स होते हैं हमारे, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ है, तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ का ऑर्डर ऑफ n होता है, क्योंकि
ऑब्वियसली लूप करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर तभी वो बता पाएगा, ठीक है। डिलीशन की भी 1 होती है, सर्चिंग की ऑर्डर ऑफ n होती है हमेशा, ठीक है, और एक्सेसिंग की ऑर्डर ऑफ 1 होती है, ठीक है। सर्चिंग की एन होती है। हाँ, सर्चिंग की हमेशा n होगी क्योंकि ऑब्वियसली लूप चलाना ही पड़ेगा तुम्हें ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। फिर जो बिल्ट सर्चिंग की 1 होती है। 1 होती है, हाँ। अब जो लेट सपोज बिल्ट इन मेथड्स होते हैं हमारे, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ है, तो उसकी ऑर्डर ऑफ n होती है, ठीक है। फिर जो हैज़ ऑन प्रॉपर्टी जैसे हमारा एक मेथड होता है तो उसकी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, ठीक है। अब लेट सपोज एरे का अगर हम देखें तो एरे में इंसर्शन और डिलीशन डिपेंड करता है, ठीक है, और सर्चिंग का ऑर्डर ऑफ n होता है हमेशा, ठीक है। सर्चिंग में हो सकता है कम, जब अगर लेट सपोज सॉर्टेड है हमारा एरे तो उसमें फिर बाइनरी सर्च हम लगाते हैं, ठीक है। एक्सेसिंग का ऑर्डर ऑफ 1 होगा हमेशा, ठीक है। और इंसर्शन डिलीशन का डिपेंड करता है इस पर कि जैसे अगर हम पुश और पॉप कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ 1 होगा, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा लास्ट में कर रहे हैं तो वो एक नया मेमोरी स्पेस बना के तुरंत उसी में पुश कर देता है। लेकिन अगर हम शिफ्ट या अनशिफ्ट कर रहे हैं तो वो ऑर्डर ऑफ n हो जाता है, या बीच में हम कहीं भी इंसर्ट करते हैं तो ऑर्डर ऑफ n ही मानते हैं उसको, ठीक है। सॉर्टिंग की n log n होती है, ठीक है, जो एफिशिएंट होती है सॉर्टिंग। उसका एरे का सॉर्ट मेथड होता है। हाँ, एरे का सॉर्ट मेथड होता है जो जावास्क्रिप्ट यूज़ करता है इंटरनली, वो n log n यूज़ करता है, ठीक है। और कभी भी हमें अवॉइड करना चाहिए एरे में बीच में या स्टार्टिंग में इंसर्ट करना कुछ भी, उसके लिए फिर हम लिंक लिस्ट यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो मतलब यूज़ केस पे डिपेंड करता है क्या यूज़ केस है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें एरे यूज़ करना भी है कि नहीं करना है, ठीक है। तो ये था बेसिकली फंडा। अब ऐसा करते हैं, एक बारी ये तो हो गया, एक बारी ना वो भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में यार बेसिकली कुछ नहीं है, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बताया है, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। कि अगर हम मतलब इंटरव्यूज़ में फैंग के इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे ना यार तो उसमें एल्गोरिथम ही पूछते हैं, ठीक है। उसमें तुमसे कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि जावास्क्रिप्ट में क्लोजर क्या होता है, ठीक है, ये कभी नहीं पूछेंगे। मतलब आई डोंट नो, अगर डोमेन स्पेसिफिक कुछ ऐसा हुआ तो भले का ग्राउंड में पूछ ले, बट मैंने जितना इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ा है, ठीक है, तो नहीं पूछते मोस्टली, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो कुछ अगर हम स्टेप्स फॉलो करके चलें 5-6 तो हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज क्या करना होता है, हमें हमेशा हमें वी शुड डिवाइस अ प्लान, एक मतलब प्लान बनाना चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। और हमें क्या करना है, और हमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न्स हैं बेसिक उनको करके जाना है मास्टर करके, ठीक है। और अब जैसे लेट सपोज हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है किसी इंटरव्यू रूम में, तो इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है। कई बार बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है या बहुत मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने रात में जो पढ़ा है वो अगले दिन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू में वहाँ पे बैठ के कि हम क्वेश्चन को समझें, और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ कंक्रीट एग्जांपल्स ले आएँ, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल इन द सेंस कि इस सेट ऑफ इनपुट पे मेरा आउटपुट क्या होगा, इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट पे क्या होगा, तो 2-3 एग्जांपल्स लिख लेना हमेशा बेटर होता है, ठीक है। फिर क्या है कि ब्रेक करना हमारे प्रॉब्लम्स को छोटे-छोटे पार्ट्स में, ठीक है। तो ब्रेक कर लेने से क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछता है तो हम ब्रेक करके जब सॉल्व करने जाते हैं और एक पार्ट सॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो कई बार मैंने देखा है कि इंटरव्यू में दूसरा पार्ट पूछता भी नहीं है इंटरव्यूअर, या मतलब एक तुमको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई मैं कर लूँगा, ठीक है। फिर एक सॉल्व एंड सिंप्लीफाई का कंसेप्ट होता है, ठीक है, कि मतलब बेसिकली हमें सॉल्व करना है तो कैसे मतलब सिंप्लीफाई करते जाए अगर हम चीज़ों को, तो एट द एंड ऑफ द डे पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। वो किसी भी क्वेश्चन पे ले सकते हो तुम, ठीक है। तो ये है बेसिकली। हाँ, एक और चीज़ होती है लुक बैक एंड रिफैक्टर, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा क्वेश्चन, हाँ पहले तो यार क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है ना उसको रीइटरेट करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको अपनी लैंग्वेज में रीइटरेट कर पाएँ सही से,
जो एल्गोरिथम, मतलब मैं सिर्फ अभी एल्गोरिथम वाले प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर तुमसे कोई भी ऐसी एल्गोरिथम पूछी जाती है, ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए उसको कि हम अपने मतलब अंडरस्टैंडिंग में उसको रिट्रेट कर पाएँ उस चीज़ को, वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। फिर हमेशा जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमें लुक बैक एंड रिफैक्टर करना ही करना चाहिए, ठीक है। उसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, जैसे लेट सपोज क्वेश्चन हमें मिलता है कोई भी, और हमने लेट सपोज पहले रीटरेट कर लिया उसको अपने लैंग्वेज में, ठीक है। फिर हमने सेट ऑफ एग्जांपल्स ले लिए 2-3, ठीक है, कि भाई ये मेरे एग्जांपल्स हैं। फिर ना हमें ब्रेक डाउन करके ना कमेंट्स के फॉर्म में लिख लेना चाहिए हमेशा कि ये मैं करूँगा इसमें, ठीक है। मतलब वो ये बेस्ट अप्रोच होती है। तो यार यही 5-6 सेट ऑफ वो होते हैं, रूल्स होते हैं। इसको ओवर द प्रोसेस जब हम देखेंगे ना सारा, मतलब लिंक लिस्ट और ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है, तो हम करेंगे भी इसको प्रोसेस के हिसाब से, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है हमें। और मेन जो हम कोशिश करेंगे ना, अभी पैटर्न्स वाले पार्ट पे जब हम आएंगे, ठीक है, तो पैटर्न्स वाले पार्ट में मैं सोच रहा हूँ ना सिर्फ जिस्ट जिस्ट वाला पार्ट तुम्हें बताऊँ, ठीक है, इतना कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच था, अब हम मतलब अभी तो नहीं करते हैं, अगली क्लास में करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न्स, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी काउंटर है, मल्टीपल पॉइंटर है, स्लाइडिंग विंडो है, ठीक है। तो जब हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो थोड़ा सा एक आध हार्ड लेवल का क्वेश्चन भी लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं एक बारी कि जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात करी है ना, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट उसमें बिठा सकते हैं, ठीक है, कि कैसे हमने अंडरस्टैंड करा, क्या एग्जांपल्स निकाले तो क्या फ़ायदा हुआ उसका, कैसे ब्रेक डाउन किया उसको, ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई किया उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर उसको कैसे रिफैक्टर किया हमने दोबारा करने के बाद, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे। और मैं यार क्वेश्चन भी दूंगा तुम्हें एक एक दो दो, ठीक है। जैसे अगर कोई पैटर्न हम लगा रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस भी दूंगा, और छोटे छोटे क्वेश्चंस भी देखते रहेंगे इसमें। तो मैंग स्पेसिफिक हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो बिगो की ज़रूरत पड़ती है यार उसमें, मतलब पूछते हैं।